दो लोग हैं, दोनों ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, सेम मेहनत करते हैं, लगभग सेम साइज़ की दोनों के पास टीम भी है, सेम कुरियर कंपनीज यूज़ करते हैं और काइंड ऑफ सेम प्रोडक्ट कैटेगरी में भी डील करते हैं। बट एक पर्सन है जो हमेशा परेशान रहता है, कोई खास प्रॉफिट नहीं कमा रहा और हमेशा वेंडर्स की या सप्लायर्स की पेमेंट डिले होती रहती है। और वहीं पर दूसरा पर्सन है जो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों, आपने भी ऐसा सिनेरियो जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है तो ये वीडियो ध्यान से देखना। इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ सीखने के लिए मिलेगी जो आपके और आपके नोन में जो भी लोग ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो इस पॉइंट को जानेंगे तो बहुत बड़ी गलती करने से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। दुनिया के सबसे बड़े खेल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इन बिजनेस, स्पेशली इन ई कॉमर्स बिजनेस, मनी इज इन स्केल। वंस यू हैव द राइट प्रोडक्ट, राइट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, राइट क्रिएटिव्स, देन इट्स ओनली वॉल्यूम। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, इवन मैक्सिमम ई कॉमर्स करने वाले बिजनेस ओनर्स ये एक गलती करते हैं कि उनके हाथ में विनर होता है जो बहुत अच्छा डिसेंटली प्रॉफिटेबल होता है और समटाइम्स इवन वेरी हाई प्रॉफिटेबल होता है। एक ऑर्डर पर वो बहुत अच्छा 20%, 25% और मे भी उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, लेकिन वो दिन की 10, 15, 20, मैक्सिमम 20-25 ऑर्डर्स कर रहे होते हैं। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो मत करो, इससे बड़ी गलती इस बिजनेस में हो ही नहीं सकती। अब ये ऐसा क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, जितने भी बड़े ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स हैं एंड इवन कोई भी बिजनेस ओनर है, वो एक चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा लेते हैं, वो है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि जब आप कोई भी चीज़ को बड़े लेवल पे करते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे फायदे मिलते हैं जो छोटे लेवल पे करते हुए नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज़ दिन के 10, 20, 15, 50 ऑर्डर्स कर रहे हो और एक चीज़ को आप दिन के 500, 1000 पीस ऑर्डर कर रहे हो, तो आप सोचो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग सस्ती मिलती है। जो प्रोडक्ट आप 300 रुपये में परचेज कर रहे हो फॉर एग्जांपल के लिए, उसके ऊपर आपको, क्योंकि आप बड़ी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो, तो हर वेंडर उसके ऊपर डिस्काउंट देता है। अब क्योंकि आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स वॉल्यूम ज़्यादा है तो आपको कुरियर कंपनी की तरफ से भी डिस्काउंट मिलता है और इसके अलावा आपकी मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली चलती है। तो दोस्तों, जितने भी बड़े लेवल के ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स हैं वो और जो छोटे लेवल वाले ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स हैं, उनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि छोटे वाले बिजनेस ओनर्स विनर होते हुए भी और नए नए प्रोडक्ट ढूंढते रहते हैं और नए नए प्रोडक्ट की सेल करने का ट्राई करते रहते हैं, जबकि जो बड़े लेवल एक्चुअल में जो मिलियंस में रेवेन्यू करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, दे फोकस ऑन फाइंडिंग अ विनर। और जैसे ही उनको विनर मिल जाता है उसके बाद वो पूरा अपना ध्यान, एफर्ट, मनी, मार्केटिंग के पूरे एफर्ट्स सब कुछ उस एक प्रोडक्ट पर लगा देते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है उतना उसको कैश आउट करते हैं। एक प्रोडक्ट जो आपको अगर मान लो ऑन एन एवरेज 150 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है, अगर आपने उसके महीने में 1000 ऑर्डर किए तो आपने कुछ नहीं किया। उसी प्रोडक्ट को आप, हो सकता है कि जब आप स्केल करते तो थोड़ा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होती है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, एज अ बिजनेस ओनर मैं समझता हूँ। लेकिन किसी चीज़ के 1000 पीस को बेचना और किसी चीज़ के 1 लाख पीस को बेचना, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट होता है। जितने भी बड़े लेवल के ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स को मैंने देखा है वो सिर्फ एक ये चीज़ को करते हैं, वो एक चीज़ को जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, जितने बड़े से बड़े लेवल पे होता है उसको सेल करते हैं और छोटे बिजनेस ओनर्स ऐसा नहीं करते। दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मुझे विनर मिल गया है, अब मैं इसको आराम से 6 महीने तक बेचूंगा और मज़े से इससे अपना धंधा चलता रहेगा। लेकिन ये एक गलती है दोस्तों। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हमेशा के लिए सक्सेसफुल नहीं रह सकता। आज जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है, मे भी हो सकता है वो नेक्स्ट मंथ ना बिके, मे भी हो सकता है नेक्स्ट मंथ बिक भी जाए लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाए, हो सकता है आपकी मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ जाए, हो सकता है आपकी डिलीवरी परसेंटेज गिर जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब आपके पास में विनर मिला हुआ है तो उस टाइम पर आपको उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम एडवांटेज लेना है।
इससे पहले कि वो प्रोडक्ट सैचुरेट हो जाए, इससे पहले कि वो प्रोडक्ट कॉपी हो जाए, कोई और पर्सन उसको कॉपी करके उसका घटिया वर्जन बहुत सस्ते में बेचने लग जाए या फिर इवन स्कैम करना स्टार्ट कर दें, तो उससे पहले हमने वो प्रोडक्ट को ढूंढा है, बहुत मुश्किल से उसको विनर बनाया है, तो उससे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का हक भी हमारा है और हमें वो करना है। इस बात को दोस्तों ध्यान से समझना। नॉर्मली लोगों को लगता है कि जो लोग बड़े लेवल का बिजनेस करते हैं वो हमसे बहुत अलग लेवल पे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग सेम चीज़, सब लगभग सब कुछ सेम ही कर रहे होते हैं, बट उनका करने का तरीका और उनकी स्पीड पे बहुत ज़्यादा फर्क होता है। बिजनेस में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है तो वो है आपकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। एक पर्सन एक ही चीज़ को अगर बहुत स्लो करता है उसमें और बहुत फास्ट करता है उसमें बहुत बड़े लेवल का और बहुत अलग लेवल का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। आप जानते हैं कि आपको अगर जो प्रोडक्ट मिला है वो वैसे भी बहुत दिनों तक सेल नहीं हो सकता, तो जब आपको पता है कि वो चीज़ सेल नहीं होगी तो आप वो कोई और पर्सन उस प्रोडक्ट को बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेचे, आप अगर खुद उस प्रोडक्ट को अच्छी क्वांटिटी में बेचते हैं तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो जैसा मैंने कि स्टार्टिंग में आपको बोला कि दो लोग हैं और सेम बिजनेस कर रहे हैं, सेम टीम साइज है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत फ़र्क है। हो सकता है एक पर्सन मान लो 50 लाख का प्रॉफिट कर रहा है और दूसरा पर्सन बेयरली कुछ प्रॉफिट कर रहा है, तो उसमें फ़र्क यही है कि जो 50 लाख का प्रॉफिट कर रहा है उस पर्सन को जो विनर मिला है वो उसी चीज़ को भारी संख्या में, बड़े नंबर्स में, अगर वो दिन के 1000 ऑर्डर कर रहा है, 2000 ऑर्डर कर रहा है, तो मे बी मैक्सिमम 70-80% ऑफ ऑर्डर्स वो अपने मेन विनर प्रोडक्ट के करते हैं। लेकिन जो दूसरा बिजनेस ओनर है वो 50 प्रोडक्ट बेच रहा है, 100 प्रोडक्ट बेच रहा है और हर प्रोडक्ट के किसी के 10 ऑर्डर, किसी के 15 ऑर्डर, किसी के 20 ऑर्डर कर रहा है, और इसी की वजह से वो हमेशा स्ट्रगल करता रहेगा। जो बहुत सारी चीज़ें बेच रहा है और सबको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बेच रहा है, और जो पर्सन बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ों को बहुत बड़े नंबर पे बेच रहा है वो हमेशा इसका लेवरेज खाएगा और वो हमेशा दूसरे पर्सन से बेटर करेगा इन द बिजनेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस चैनल के कंटेंट को देख के समझ सकते हैं कि ये कोई चैट जीपीटी से उठाया हुआ टॉपिक या पॉइंट्स नहीं है, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। ये चीज़ें वो हैं जो हम एवरीडे अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं। हमने जो चीज़ें सीखी हैं ओवर द जर्नी ऑफ 7 ईयर्स, जो हमने गलतियां की हैं, जो दूसरों से सीखा है इतने लंबे संघर्ष के बाद, वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसके बदले में हम चाहते हैं कि आप हमें प्लीज़ ये बताओ कि आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगे या कोई चीज़ अच्छी ना भी लगे तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताएं, सो डैट कि हम जो चीज़ अच्छी कर रहे हैं हम उसको बढ़ा सकें और जो चीज़ अच्छी नहीं कर रहे हैं उनको हम आगे अवॉइड कर सकें। अब दोस्तों, हमने बात कर ली कि जो आपका विनर है उसको स्केल एज बिग एज पॉसिबल एंड एज फास्ट एज पॉसिबल। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं, बट अपना नेक्स्ट विनर ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट विनर ढूंढना है। आपका अगला ध्यान होना चाहिए कि अब मैं ये प्रोडक्ट अगर मेरा सैचुरेट हो जाता है, ये प्रोडक्ट की अगर सेल आनी कम होती है, तो फिर मेरा अगला बड़ा विनर कौन होगा। सिर्फ इसके ऊपर अगर हम ध्यान रख लें और ये 2 पर्पसेस को हम सॉल्व कर लें तो आप ये समझ लो कि 90% काम को आप कट डाउन करके भी आप उससे ज़्यादा बेनिफिट और प्रॉफिट बना सकते हो अपने ई-कॉमर्स बिजनेस में। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं नथिंग वर्क्स फॉर एवर, तो इसीलिए ये थ्योरी को, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे यही सजेशन भी दूंगा और आपको इवन रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना चाहते हैं, बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो बिजनेस है, जो प्रॉफिट दे रहा है, उसको मैक्सिमम लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी को आप एनकैश करो। इसके अलावा दोस्तों, हमने एक पहले वीडियो बनाई है जिसमें हमने ये बताया कि जो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ ई-कॉमर्स बिजनेस क्या होती है, तो उसका लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर चेकआउट करें। इसके अलावा जो आपने वीडियो देखी है, ये सेम वीडियो के अगर आपको नोट्स, अगर आप चाहें तो आपको नोट्स हमारे ब्लॉग gameofselling.com पर भी मिल जाएंगे, तो यू कैन आल्सो चेक इट आउट। एंड दोस्तों, हम इस तरह के टॉपिक्स पर नई वीडियोस बनाते रहते हैं, तो स्टे विद अस एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नई चीज़ें अपने लिए खरीद रहा है, नई तो दोस्तों, इन बिजनेस इसको दिन दुगुनी रात चौगुनी तक रखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है